शिवसेना सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के पक्ष में जो अपनी बातें रखी है उसको लेकर के पूरा हड़कंप मच चुका है। अब क्या पक्ष में बातें कही, जैसे कि आपको भी पता है कि राज्यसभा चुनाव में नवाब मलिक और अनिल देशमुख की जमानत याचिका को खारिज कर दी क्योंकि इनको वोट देने के लिए जमानत चाहिए थी। अब एमएलसी चुनाव आया है, उसको लेकर के भी बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत की याचिका खारिज कर दी और ईडी ने तो विरोध भी किया और ये कहा कि कोई भी आरोपी कैदी वोट नहीं दे सकता है। लेकिन अब संजय राउत ने क्या बयान दिया, क्या बड़ी बात कह दी है जिससे बवाल हो चुका है। आपको बता दें कि कोर्ट ने विधान परिषद में विधायक अनिल देशमुख और नवाब मलिक को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया। ये आपको भी पता है। और आपको ये भी बता दूं कि शिवसेना सांसद संजय राउत आक्रामक रुख अख्तियार किए हैं। संविधान हत्यारों और सजा याफ्ता कैदियों को मतदान का अधिकार देता है, तो किस न्याय के इन दोनों विधायकों को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया है, ये संजय राउत ने बयान दिया। और ये सवाल संजय राउत ने पूछा था यह रविवार 19 जून को मुंबई में पत्रकारों से बात करते हुए ये बात संजय राउत ने कही। और आगे उन्होंने कहा कि अनिल देशमुख और नवाब मलिक को वोट देने के अधिकार से वंचित क्यों किया गया है ये समझ में नहीं आता है, इनको समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि एक कैदी कभी भी अधिकार ही नहीं है कि वो वोट दे सकता है। लेकिन अब आपको आगे बता दें कि धारा 302 के तहत हत्या के दोषी कैदियों को भी वोट देने का अधिकार है। यह संजय राउत का बहुत बड़ा बयान है। संजय राउत लगता है धारा की पढ़ाई जो है वो ज्यादा पढ़ रहे हैं। अब आपको आगे बता दें कि संविधान ने उन्हें सशक्त बनाया है। आप घटना खंड देखें, हालांकि लोगों द्वारा चुने गए विधायकों के 2 सदस्यों को इस अधिकार से किस न्याय से वंचित किया गया था। ये संजय राउत ने कहा कि जेल में विधायकों को वोट देने के अधिकार से वंचित करने वाले खंड को लेकर भ्रम है। ये बयान देने के बाद तो कहीं ना कहीं पूरा हड़कंप मच चुका है। और आपको आगे ये भी बता दें कि संजय राउत ने कहा कि यह सब दबाव में हो रहा है। महाविकास आघाड़ी सरकार के 2 वोटों को कम करने के लिए राज्यसभा से लेकर विधान परिषद तक पर्दे के पीछे का खेल चल रहा है। अब आपको बता दें कि देश के लोकतंत्र, स्वतंत्रता और न्यायपालिका को खतरा है। अब ये सवाल यहाँ पे ये उठता है कि आखिर ये संजय राउत को कैसे पता चल जाता है कि नवाब मलिक और अनिल देशमुख को वोट ना देने के लिए कुछ लोग पीछे पड़े हुए हैं। आखिर इनके सोर्स क्या हैं, ये तो अब जांच होनी चाहिए। अब आपको आगे ये भी बता दें कि होटल राजनीति के बारे में पूछे जाने पर संजय राउत ने कहा कि चाहे राज्यसभा हो या विधान परिषद, विधायकों को चुनाव प्रक्रिया में प्रशिक्षण की जरूरत होती है। पहला प्राथमिकता, दूसरी प्राथमिकता तय करने के लिए सभी विधायक एक साथ आ जाएं तो उनका मार्गदर्शन किया जाता है। ऐसा पहले नहीं होता था, अब हो रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में विपक्षी बीजेपी के पास सिर्फ 2 वोट ज्यादा है और उन्हें जीतने के लिए 20 वोट चाहिए। वे कहां से आ रहे हैं, ये सवाल संजय राउत ने पूछा है। और जब से ये सवाल खड़े हुए हैं, अब कहीं ना कहीं पूरे विपक्ष में और महाविकास आघाड़ी सरकार में हड़कंप मच चुकी है।